मॉर्निंग आप सभी को हमारे प्यारे टेरेस गार्डन से। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नींबू प्लांट को आप अपने टेरेस गार्डन में पॉट की मदद से कैसे लगा सकते हैं और मैंने किस तरीके से ग्रो किया है और हमारा प्लांट का नाम क्या है, कौन सा वैरायटी का हमने प्लांट लगाया है, ये कितने अभी लाइफ स्पैन हो चुका है इस प्लांट का, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा। साथ ही साथ कौन सा फर्टिलाइज़र हमें अपने प्लांट में डालना चाहिए ताकि हमारा प्लांट में जो नींबू का प्रोडक्शन हो सके वो ज़्यादा हो सके और इसमें जो है हमारा जो इस तरीके से छोटे छोटे जो फूल बनते हैं वो फूल जो है ज़मीन पर ना गिर करके अच्छे से वो सारे फूल नींबू में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए एक एक चीज़ हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, यदि हम अपने टेरेस गार्डन पे लगाना चाहते हैं तो पॉट का साइज़ हमें क्या रखना चाहिए। मैंने इसको यहाँ पे 18 इंच का ग्रो बैग में इस तरीके से लगाया हुआ है। यदि आप भी नींबू का प्लांट लगाना चाह रहे हैं, नर्सरी से ख़रीद करके ला रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसको 18 इंच के ग्रो बैग या फिर मिट्टी के पॉट में ही लगाएंगे। प्लास्टिक के पॉट में इसको ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखा गया है कि प्लास्टिक के पॉट में हमारा जो फ्रूटिंग प्लांट होता है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। तो कोशिश करें, यदि आप पहली बार अपने प्लांट को नर्सरी से ख़रीद करके ला रहे हैं तो उसको इस तरीके से 18 इंच के ग्रो बैग में या फिर मिट्टी की पॉट में ही इसको लगाएं। बात करें जब हम लोग फर्स्ट टाइम ख़रीद करके लाते हैं उसके बाद जो है इसका सॉइल का प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए। यदि आप पहली बार नींबू प्लांट को लगा रहे हैं नर्सरी से ला करके, तो इसका जो सॉइल का प्रिपरेशन करना है वो सॉइल का प्रिपरेशन करना है 50% गार्डन सॉइल और 50% वर्मी कंपोस्ट से। उसके बाद जो हम लोग इसका फर्टिलाइज़ करते हैं, फर्टिलाइज़ करने का क्या क्या तरीका होता है, कितने टाइप से हम अपने नींबू के प्लांट को फर्टिलाइज़ करते हैं, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले यदि आपने नर्सरी से ख़रीद करके ला के रखा है तो उसका जो सॉइल का प्रिपरेशन करना है वो करना है 50% गार्डन सॉइल से और 50% वर्मी कंपोस्ट से। यदि आप पहले से लगाए हुए हैं तो इसको फर्टिलाइज किस तरीके से करेंगे। यदि आप इसको पहले से लगाए हुए हैं तो इसको फर्टिलाइज आप 2 से 3 तरीक़ों की मदद से कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला जो मंथली फर्टिलाइज़र होता है, तो मंथली फर्टिलाइज़र के तौर पे आप इसमें 2 चीज़ ऐड करेंगे अपने प्लांट के गमले में। पहला चीज़ जो है वर्मी कंपोस्ट, जो कि 1 से 2 मुट्ठी आपको अपने पॉट के अंदर डालना है, और दूसरा चीज़ जो होता है वो होता है सीवेज लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये 2 फर्टिलाइज़र की मदद से आप जो है अपने प्लांट को मंथली फर्टिलाइज करेंगे यदि आप अपने नींबू के प्लांट में ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं। तो हर महीने आपको 2 चीज़ अपने प्लांट के पॉट के अंदर डालना है। पहला डालना है वर्मी कंपोस्ट 1 से 2 मुट्ठी, और दूसरा चीज़ जो डालना है वो डालना है आपको सीवेज लिक्विड फर्टिलाइज़र। अब 3 महीने का जो फर्टिलाइज का तरीका होता है मैं वो बताता हूँ। हर मंथली तो आपको ये करना है, 2 चीज़ डालना है, वर्मी कंपोस्ट और सीवेज लिक्विड फर्टिलाइज़र, और 3 महीने में आपको अपने प्लांट में ये 2 चीज़ ज़रूर डालना है। सबसे पहला जो होता है रॉक फॉस्फेट, जो कि फॉस्फेट होता है उसमें, उसको डालना है, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है। तो 1 चम्मच जो है आप इस तरीके से अपने पॉट में डाल सकते हैं। दूसरा चीज़ जो होता है 3 महीने में आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं, वो होता है सरसों की खली। सरसों की खली में हर टाइप का जो है पोषण रहता है। यदि आप अपने प्लांट को महीने पे फर्टिलाइज नहीं करते हैं तो 3 महीने में यदि आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज करेंगे तो सरसों की खली ज़रूर ऐड करेंगे, क्योंकि सरसों की खली में सभी प्रकार के पोषण तत्व जो कि प्लांट को चाहिए वो अवेलेबल रहता है। तो सरसों का खली का किस तरीके से यूज करते हैं इसका भी कंप्लीट वीडियो हमने 2 दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पर बनाया है, आप उसको देख करके सीख सकते हैं। तो पहला मैंने बताया मंथली फर्टिलाइज़र, दूसरा मैंने बताया कि 3 महीने में किस तरीके से फर्टिलाइज करेंगे। ये 2 तरीका फर्टिलाइज का होता है नींबू प्लांट का, यदि आप प्रोडक्शन ज़्यादा लेना है तो। अब दूसरी बात यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि यदि हमारे प्लांट के फूल इस तरीके से बन रहे हैं और उसका जो फूल है वो नींबू में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो जो फूल है वो ज़मीन पे गिर जा रहा है और हमारा नींबू नहीं लग रहा है, तो इस केस में सबसे पहले यदि आपके प्लांट में इस तरीके से फ्लावर देखने को मिले तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपके प्लांट के पॉट के अंदर जो है वाटरिंग की प्रॉब्लम जो है वाटरिंग जो है सबसे पहले कम कर देना है। यदि गर्मी का सीज़न हो तो आप इसको अल्टरनेट डे पे वाटरिंग करेंगे। यदि सर्दी का सीज़न हो, ठंडी का सीज़न हो, तो आप 3 दिन में बस 1 बार वाटरिंग करेंगे। यदि आपके प्लांट में इस तरीके से फूल आ रहे हो तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि गर्मी के सीज़न पे अल्टरनेट वाटरिंग करना है, और ठंडी के सीज़न पे यानी कि सर्दी के सीज़न पे आपको 3 दिन में बस 1 बार ही वाटरिंग करना है। बहुत बार बोला जाता है कि हमारा जो प्लांट का लीफ है कुछ इस तरीके से गिर जाती हैं, तो अभी जो होता है नींबू का प्लांट का यानी कि ठंडी के सीज़न पे ये इनका डोरमेंसी पीरियड चलता है, यानी कि इस टाइम प्लांट का जितने भी पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, फिर से जनवरी फरवरी में जो होता है वो सारे लीफ आ जाते हैं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और
दूसरी बात कि यदि आपके प्लांट के लीफ पीले पड़ जा रहे हैं, वो आपके प्लांट इस तरीके से हरे भरे नहीं रह पा रहे हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो देखिए, प्लांट पीला होने का या फिर पत्ते पीला होने का सबसे मेन रीज़न होता है कि आपके प्लांट के अंदर जो है नाइट्रोजन की कमी हो गई है। नाइट्रोजन ही हमारे प्लांट को हरा भरा रखता है। तो इस सिचुएशन पे आप जो है यूरिया का फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो यूरिया फर्टिलाइज करने से पहले एक दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यूरिया जो फर्टिलाइज आपको करना है, यूरिया फर्टिलाइजर जो डालना है, ये गर्मी के दिनों पे नहीं डालना है। खास करके आप जो है मार्च से लेकर के जुलाई तक नहीं डालेंगे। मार्च से जुलाई के बीच में आप यूरिया का फर्टिलाइज कभी नहीं करेंगे, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। तो यूरिया फर्टिलाइज दो तरीके से होता है। पहला तरीका ये होता है कि हम अपने प्लांट के पॉट के अंदर यूरिया का 5 से 6 दाना दें। दूसरा तरीका होता है कि यूरिया को हम लोग मिला करके डिजॉल्व करके उसका स्प्रे करें। तो दो तरीके से आप जो है पीले पत्ते का जो समस्या है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा टिप्स हमारे नींबू प्लांट से रिगार्डिंग। अगर आप इस तरीके का वीडियो देखना पसंद करते हैं और गार्डन से वीडियो देखने के लिए आप शौकीन हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे सिर्फ गार्डनिंग का ही वीडियो अपलोड करते हैं।